तो कल हमने पढ़ा था कि कैट वन यानी कि सीपीटी वन, अगर हमें फैटी एसिड का पता है कि कौन सा है, तो उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, मसलन इधर हमें फैटी एसिड का पता है, तो यहाँ पे हम कैट वन नहीं लिखेंगे बल्कि सीपीटी वन लिखेंगे। इधर पता है हमें कि पाल्मेटिक एसिड है फैटी एसिड, ठीक है। तो कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज वन कहेंगे। वैसे अगर फैटी एसिड का नाम पता हो तो जो एंजाइम इधर से आउटर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस से रिलीज होता है उसको हम कैट वन कहते हैं। अब लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड हैं, पहले वो फैटी एसाइल कोए में चेंज होते हैं, फिर वो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम कैट वन कहते हैं। वो कैट वन क्या करता है, कार्निटीन को लगा देता है और कोएंजाइम ए को रिमूव कर देता है। अब ये अब फैटी एसिड फैटी एसाइल कोए में चेंज होता है तो उसके लिए दो एटीपी चाहिए होती हैं और एंजाइम फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज चाहिए होता है, ठीक है। दो एटीपी एंजाइम फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज। तो फैटी एसाइल कोए जो है लॉन्ग चेन जो है वो अंदर आता है, तो वहां पे ये फिर एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम कैट वन कहते हैं। तो कैट वन क्या करता है, कार्निटीन को लगा के ये जो कोएंजाइम लगा हुआ है ये वाला, इसको रिमूव कर देता है, तो बनता है फैटी एसाइल कार्निटीन। फिर ट्रांसलोकेज एंजाइम इस फैटी एसाइल कार्निटीन को अंदर मैट्रिक्स के अंदर ले जाता है। मैट्रिक्स के अंदर फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको कैट टू कहते हैं। यहाँ कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफेरेज टू अगर फैटी एसिड का हमें पता है, ये इसके अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, कार्निटीन को सेपरेट कर देता है, कार्निटीन दोबारा आ जाती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर। और ये जो है फैटी एसाइल जो है वो फैटी एसाइल को ए में चेंज हो जाता है। ये फिर बीटा ऑक्सीडेशन होती है और इससे लॉट ऑफ एनर्जी बनती है। अब अगर किसी के अंदर कार्ट1 की डेफिशिएंसी है, तो कल मैंने एक आपको डिजीज बताई थी कि उसमें आपको मसल एचेस होती हैं, वीकनेस होती है, मायोग्लोबिनूरिया होता है, एलिवेटेड मसल ट्राइग्लिसराइड लेवल, इसके अलावा हेपेटोमेगाली हो जाती है, लिवर का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैट1 की डेफिशिएंसी से होती हैं। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने पढ़ना है कि कार्निटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए। कार्निटीन ऐसी प्रोटीन है जो लगती है फैटी एसाइल के साथ विद द हेल्प ऑफ कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज वन। तो अगर ये कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो गई है तो क्या होगा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड अंदर नहीं जा पाएंगे, ना उनकी डाइजेशन होगी। तो अगर तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड डाइजेस्ट नहीं होंगे तो वो इकट्ठे होते जाएंगे लिवर के अंदर। इट इज प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी मल्टी सिस्टमैटिक फॉर्म जो है, मल्टी सिस्टेमिक फॉर्म जो है इसकी। इट इज ए सीवियर इन्फेंटाइल फॉर्म। इन्फेंटाइल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि न्यूली बॉर्न बेबीज के अंदर ये ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम इसमें जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। सिस्टम सिम्टम्स अकर बिटवीन 6 and 24 months ऑफ बेबी एज, ठीक है। और इसमें होता क्या है, क्योंकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड तो डाइजेस्ट हो नहीं रहे, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ग्लूकोज है, अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या है, ग्लूकोज वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। अल्टरनेटिव कीटोन बॉडीज होती हैं वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो कीटोन बॉडी का लेवल बिल्कुल ही कम हो जाता है जिन लोगों के अंदर कार्निटीन की डेफिशिएंसी होती है। कार्निटीन क्या करती है, मैंने आपको क्या बताया कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड की डाइजेशन में हेल्प आउट करती है। तो इसमें ये दो चीजें होती हैं, हाइपोकीटोसिस हो जाती है यानी कि कीटोन बॉडी का लेवल बहुत कम हो जाता है। दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा अक्यूट लिवर फेलियर यानी कि फॉर द टाइम बीइंग जो लीवर है वो भी अपना काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा हेपेटोमेगाली यानी कि लीवर का साइज बड़ा हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी यानी कि
जो कार्डियक मसल्स हैं वो उनका साइज भी अब नॉर्मल हो जाता है। अब कार्निटीन की सिंथेसिस कैसे होती है? कार्निटीन का दूसरा नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एप्सिलॉन एंड ट्राईमिथाइल लाइसिन। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एप्सिलॉन एंड ट्राईमिथाइल लाइसिन। तो ये जो कार्निटीन है ये दो अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होती है, दो एसेंशियल अमाइनो एसिड, एक लाइसिन है दूसरा मैथ्यूनिन है। मैथ्यूनिन बाद में सैम में चेंज होता है और सैम जो है वो मिथाइल ग्रुप लाइसिन को देता है और वो कार्निटीन के अंदर चेंज होता है। और ये सारा प्रोसेस लिवर के अंदर हो रहा होता है। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है? लिवर के अंदर। तो कार्निटीन की सिंथेसिस दो चीजों से होती है, एक लाइसिन से, लाइसिन की मिथाइलेशन होती है तो वो कार्निटीन में चेंज होती है। मिथाइलेशन कौन सी चीज करती है? मैथ्यूनिन सैम के अंदर चेंज होता है, एस एडिनोसिल मैथ्यूनिन के अंदर चेंज होता है और वो मिथाइल ग्रुप प्रोवाइड करती है लाइसिन को। ठीक है, These protein on degradation will release the methyl lysine। तो इसकी जब डिग्रेडेशन होगी तब भी मिथाइल लाइसिन बनेगी। बहरहाल ये सिंथेसिस में, कार्निटीन की सिंथेसिस में क्या है कि आपको अगर कार्निटीन की डेफिशिएंसी है तो डाइट के अंदर दो एसेंशियल अमाइनो एसिड लाजमी होनी चाहिए, एक लाइसिन दूसरा मैथ्यूनिन, ये लाजमी होने चाहिए। प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी में तीसरा क्या क्या है? न्यूनेटल फॉर्म। न्यूनेटल यानी कि न्यूली बोर्न बेबीज के अंदर इट इज ए लिथल फॉर्म इन न्यूनेटल। इट इज द लीस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक है, सिम्टम्स अकर जस्ट आवर्स आफ्टर बर्थ टू विद 4 days ऑफ लाइफ। यानी कि एक दिन से 4 दिन जो होते हैं उसमें ये सिम्टम्स ज्यादा आते हैं। और इसमें क्या होता है? इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी क्या होती है? मींस द डैमेज और डिजीज दैट अफेक्ट द ब्रेन सेल्स, जो ब्रेन सेल को डैमेज करती हैं उसको हम इंसेफेलोपैथी कहते हैं। कंफ्यूजन यानी कि आपको बच्चे जो है वो अनयूजुअल रिस्पॉन्स देता है। हाइपोग्लाइसीमिया मीन के ग्लूकोज का लेवल बहुत हद तक कम हो जाता है। लीवर फेलियर होता है फॉर द टाइम बिंग। कार्डियो मायोपैथी यानी कि कार्डियक मसल जो है वो अब नॉर्मल हो जाते हैं एंड मसल वीकनेसेस भी इसमें आ जाती हैं। तो अगर कार्निटीन की डेफिशिएंसी होगी तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड डिपॉजिट होंगे और वो डिफरेंट डिजीजेस का करेंगे जिसके ये सिम्टम्स हैं। इसके अलावा सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी वो है कि आप डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे। ठीक है, सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी में क्या है? पेशेंट विद लिवर डिजीज काजिंग डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ कार्निटीन। जिसको लिवर डिजीज होगी तो लिवर में ये सिंथेसाइज होती है तभी कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, individual suffering from malnutrition and those on strictly vegetarian diet, जो वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं या प्रोटीन डाइट में नहीं ले रहे तो उनको कार्निटीन की तमाम जो एनिमल प्रोटीन होती है उसमें कार्निटीन बड़ी हाई क्वांटिटी में मौजूद होती है। Those with an increased requirement for carnitine as मसलन प्रेगनेंसी में कार्निटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, सीवियर इन्फेक्शन में कार्निटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बर्न या ट्रामा में प्रोटीन की डाइजेशन ज़्यादा होती है तो तब कार्निटीन की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। डोज अंडरगो हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल जब हम रिमूव करते हैं उसके साथ रेड ब्लड सेल को साफ करते हैं यानी कि ब्लड को साफ करते हैं डायलिसिस के जरिए, तो उसमें कार्निटीन भी जो है ना निकल जाती है, तो उसमें कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसमें भी आपको कार्निटीन ज्यादा लेनी चाहिए। एपिडेमियोलॉजी यानी कि इसकी प्रेवलेंस क्या है? Primary systematic carnitine deficiency was estimated in Japan to occur in 1 per 40,000 birth। यानी कि एक होता है 40,000 बर्थ के अंदर जिसको कार्निटीन की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। In Australia, the incidence has been estimated between 1 out of 37,000 birth or to 1 out of 37 births to 1 out of 1 lakh newborn। Okay, the frequency of this condition is not known।
However, in UK, the previous report identified 4 affected mothers in 62,000 infants screened, with a frequency of 1 per 50,000 or 50,500. So this is the prevalence of प्राइमरी सिस्टमेटिक कार्निटीन डेफिशिएंसी। देन डायग्नोसिस, किस तरह हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको कार्निटीन की डेफिशिएंसी है कि नहीं। इन न्यूनेट्स कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज 1 डेफिशिएंसी इज डायग्नोज यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री टू स्क्रीन ब्लड। इसमें हम देखते हैं कि जो अगर ये एंजाइम आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो प्रोटीन स्पेक्ट्रोमेट्री में नहीं आएगी और कह सकते हैं कि वो नहीं है। प्रीनेटल यानी कि बर्थ से पहले डायग्नोसिस में भी पॉसिबल यूजिंग एमनियोटिक विलस सेल्स, यानी कि जो एमनियोटिक विलस सेल है वो मदर से आप लेके वो भी आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इन एडल्ट डेफिनेटेड, इसमें आप पीसीआर रियल टाइम पीसीआर भी यूज कर सकते हैं डीएनए लेके। अगर तो इस को कोड करने वाला जीन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है वो कार्निटीन साल ट्रांसफरेज 1 जो है नहीं बनेगा। In adult, the definitive diagnosis is based on the फैटी एसिड कार्निटीन लेवल इन सीरम। अगर वो लेवल बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है एंजाइम काम नहीं कर रहा। यूरिन एंड टिश्यू, मसल एंड लिवर फॉर सिस्टेमिक डेफिशिएंसी, मसल ओनली फॉर मायोपैथिक डेफिशिएंसी। ठीक है, तो मसल में अगर देखें तो उसमें सिर्फ यानी कि मसल के अंदर अगर कार्निटीन साल ट्रांसफर की डेफिशिएंसी है तो वो सिर्फ मायोपैथिक डेफिशिएंसी होगी। और अगर मसल और लिवर दोनों के अंदर कैट 1 की डेफिशिएंसी है तो उसको सिस्टमैटिक कहेंगे। तो लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या है? लो प्लाज्मा कार्निटीन लेवल आता है जब वो टेस्ट करते हैं, लो लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज आते हैं, ठीक है, लो लेवल ऑफ ब्लड शुगर, और अगर म्यूटेशन है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? वाइड प्रोलॉन्ग फास्ट, यानी कि अगर फास्टिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आपके नर्व सेल जो है वो डैमेज हो सकते हैं। अडॉप्टिंग ए डाइट हाई इन कार्बोहाइड्रेट, आप ऐसी डाइट लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। अडॉप्टिंग ए डाइट लो इन लॉन्ग चेन फैटी एसिड, क्योंकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड डाइजेस्ट नहीं हो रहे इसलिए आपने डाइट में नहीं लेने। सप्लीमेंट विद मीडियम चेन फैटी एसिड एंड कार्निटीन, और मीडियम चेन फैटी एसिड आप दे सकते हैं, या अगर कार्निटीन की डेफिशिएंसी है तो कार्निटीन दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज देयर ऑक्सीडेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सीपीटी hence it is not subjected to inhibition by malonyl coenzyme। अच्छा, ये malonyl coenzyme ए जो है, सो malonyl CoA जो कि सिंथेसाइज होता है एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज से, तो ये जब मेलोनाइल CoA बनता है विच इज ए प्रिकर्सर ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, तो तब फैटी एसिड की डाइजेशन नहीं हो रही होती। जब तब क्या नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये CPT1 को जाके ब्लॉक कर देता है। ट्रीटिंग बाय गिविंग एल कार्निटीन 25 मिलीग्राम पर केजी पर 6 आवर, यानी कि हर 6 घंटे बाद आपने अगर मसलन 40 केजी का बंदा है तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करके जितने मिलीग्राम आएंगे तो वो आपने हर 6 घंटे बाद उसको देने हैं। प्रोग्नोसिस क्या होता है? इनफेंटाइल मेटाबॉलिक एंड चाइल्डहुड मायोपैथिक फॉर्म्स ऑफ द कंडीशन कैन बी फेटल इफ अनट्रीटेड। अगर आप बच्चों की जो ये डिजीजेज हैं, मायोपैथिक हो गई या मेटाबॉलिक, यानी कि लीवर और मसल की दोनों की डिजीज होगी तो मेटाबॉलिक होगी, और अगर सिर्फ मसल की है तो दोनों फैटल होंगी अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट विद ओरल कार्निटीन सप्लीमेंट, तो इसमें आप ओरल दे सकते हैं कार्निटीन। If the disorder is not recognized for long time, death can occur due to cardiac failure। ये इसमें कार्डियक मसल डैमेज हो जाएंगे ड्यू टू हाई
डिपोजिशन ऑफ फैट, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी डेथ हो सकती है, एरिथमियास की वजह से भी डेथ हो सकती है। एरिथमियास क्या होता है? इज ए प्रॉब्लम विद द रेट ऑफ रिदम ऑफ योर हार्ट बीट, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इट मीन दैट योर हार्ट बीट टू क्विकली टू स्लोली, यानी कि कभी तेजी से धड़केगा कभी स्लोली, और विद एन इरेगुलर पैटर्न। When the heart beat faster than normal, it is called tachycardia. Tachycardia भी कंडीशन हो सकती है अगर कार्निटीन की डेफिशिएंसी है। Carnitine is the considered as a conditionally essential nutrient जिनको डेफिशिएंसी होती है वो उसके लिए ये essential nutrient है। Since individual requirement might exceed dietary intake during specific disease condition, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर आपने कहा कि जो प्योरली वेजिटेरियन होते हैं उनमें कार्निटीन का लेवल मतलब लो होता है, तो वेजिटेबल्स में कार्निटीन नहीं होती है? वेजिटेबल जो होती हैं उसमें जो प्रोटीन होती है ग्रेड 2 की प्रोटीन होती हैं, उसमें मोस्टली इसेंशियल अमीनो एसिड की कमी होती है। ठीक है, तो वेजिटेबल में जो दालें हैं उसमें ही प्रोटीन होती है, लेकिन अगर आप सेलुलोजिक डाइट ले रहे हैं तो उसमें तो प्रोटीन नहीं होगी। उसमें क्या नहीं होगा? प्रोटीन नहीं होगी। तो कार्निटीन आपको मिलेगी मीट, एनिमल मीट से। मीट में बहुत ज्यादा होती है और फिर वो जाके लिवर के अंदर अमीनो एसिड में चेंज होती है और उससे कार्निटीन बनती है। हाँ जी, और किसी को क्वेश्चन? हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में चलते हैं। अगर सबको समझ आ गई है तो लिख दें आई परसीव इट। अगर समझ आ गई है तो लिख दें आई परसीव इट, फिर मैं प्रैक्टिकल के पोर्शन की तरफ चलूँ। आज 2 प्रैक्टिकल करने हैं हमने।